देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अन्ताय मद्रिर्बला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रबोधा मानं तनोति सह गोगन योस्तयोर्यत् पानीय सूयवस्कंदर कंदमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री श्री चैतन्य दास बाबा जी का तिरुभाव महोत्सव है। श्री श्री चैतन्य दास बाबा है चैतन्य कुंज रमन चैतन्य कुंज श्याम कुटी दुर्गापुरम वृंदावन के। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदियत् सद सत्परम पश्चादहम यदि तज्जियो अवशिष्येषु अस्मै हमृते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री श्री चैतन्य दास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री चैतन्य दास प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। बहुत सुंदर श्री श्री ओह स्वामिनी शरण ओह हित स्वामिनी शरण। भगवान ने एक बात गीता जी में खत्म कर दी है कि भैया एक बात नोट कर लो देवी ही ऐशा मम माया दुरत्तया। ये त्रिगुणात्मक जो माया है सतोगुण तमोगुण रजोगुण यही माया के 3 चरण हैं, 3 कोष्ठ हैं, 3 संदर्भ हैं। या व्यक्ति तमोगुण में या सतोगुण में या रजोगुण में इससे परे नहीं जा सकता। देवता भी इससे परे नहीं है। देवताओं में सतोगुण ज्यादा है, राक्षसों में तमोगुण ज्यादा है, मनुष्यों में रजोगुण ज्यादा है। लेकिन कोई कहे कि मैं गुणों से ऊपर उठ गया हूं, गुणों से उठे बिना भगवत साक्षात्कार नहीं होगा, भगवत रस प्राप्त नहीं होगा, आवागमन से निवृत्ति नहीं होगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से मुक्ति हो तभी होगी जब हम इस गुणों से परे हो जाएंगे। जब गुणों से परे हो जाएंगे तो फिर कर्म ही नहीं होगा। भगवान ने गीता जी में यहाँ तक कह दिया अर्जुन त्रैगुण विषया वेदा। अगर तू वेद का अनुगमन भी करता है, वेद की आज्ञा का पालन करता है, श्रवण करता है, तो भी तू गुणों के अंतर्गत ही रहेगा, क्योंकि वेद तुझे तरह तरह के प्रलोभन से सद उपायों से इंसान किसी भी उपाय से इस अपने तमो रजोगुण के सुख को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन वेद ने कहा रे भैया काम करना है तो कमा के खाओ, पुण्य करो, यज्ञ करो, दान करो, तीर्थाटन करो। इससे जो तुम्हें सुख प्राप्त होगा चाहे वो रजोगुणी होगा सतोगुणी होगा। लेकिन गुणों से निवृत्त होने का उनका महाराज गुणों में भटकते रहेंगे तो परिणाम में मुक्ति हो जाएगी, भगवत चरण प्राप्त हो जाएंगे। क्या हम भगवान के धाम अपने घर लौट जाएंगे?
कि ऐसे लवारसों की तरह महाराज हम संसार में भटकते रहेंगे? जब तक भगवत चरण नहीं प्राप्त होते, भगवत धाम प्राप्त नहीं होता, भगवत सेवा प्राप्त नहीं होती, तब तक जीव की आवागमन की निवृत्ति नहीं होती। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्याद् ईशादपि तस्य विपर्ययो स्मृति ही। गुणों के अंतर्गत रहने वाला जीव भगवान को अपने हृदय से निकाल देता है, भगवान के प्रति अपने संबंध को भूल जाता है। क्योंकि भगवान के अनुशासन में रहना क्या है? भगवान ने कहा तू नैस्त्री गुण्यो भवार्जुनो। कहा महाराज आपने कहा गुणों से परे नैस्त्री गुण्य होना है। प्रभु ये नैस्त्री गुण्य जो जीव है वो कौन होता है? वो कैसे उठता है, कैसे खाता है, कैसे बोलता है? अरे महाराज गजब की बात है। भगवान ने कहा निर्द्वंदो, उसमें कोई द्वंद नहीं है, अंतर बाहर में कोई द्वंद नहीं है। आज हित सहचरी शरण की बात हमने सुनी, श्री सहचरी शरण की बात प्रभु को उन्होंने सुनी। सब में भगवान को देखते हैं। ये भागवत जी का एक अकाट्य वाक्य है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। समान जो राधा रमन जी मंदिर में है वो सब में है, सब जगह वही राधा रमन, समान समान समान। अरे महाराज अब बताओ, इसको डाइजेस्ट करना, इसको हृदयांगम करना, इसको जीवन में स्वभाव बनाना, ये असंभव ही लगता है। ये सहचरी शरण प्रभु की, श्री स्वामिनी शरण प्रभु के जीवन में किसी की निंदा, किसी कहने की तो बात ही छोड़ दो, सुनते भी नहीं है। अरे तुम भगवान की निंदा कर रहे हो। हमारी पुरुषोत्तमी कुंज में हम तो सब सवेरे उठकर जब भगवान का नाम ही लेते हैं, प्रणाम करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम त्रिलोकी के जीव मात्र को प्रणमेद नन्य, हम सबको प्रणाम करते हैं। भागवत जी में लिखा है जैसे हम लोग खम्बायुमग्निम सलिलम महिम ज्योतिषी सत्वानि दिशो ध्रुमाधीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यद किंच भूतम प्रणमेद अनन्य। भगवान से अभिन्न जानकर उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। जब सवेरे प्रणाम करते फिर सारा दिन लड़ कैसे सकते, निंदा कैसे कर सकते? प्रणाम का मतलब प्रणति है पूर्वक, हम आपके चरणों में प्रणत हैं। हम आपको भगवान का वसुदेव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, हम अपने भगवान वसुदेव के कुटुंब हो आप, हम और आप। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस सिद्धांत को अगर हम हृदयांगम करें तो जीव मात्र भगवान का बंधु है, जीव मात्र एक दूसरे का बंधु है। उसमें अन्यथा किसी प्रकार का कोई वैमनस्य, कोई द्वेष, दुर्भाव संभव ही नहीं है। अरे ये तो मेरे भाई निकल आए, अरे वो तो मेरे फलाने निकल आए, अरे बाकी भी तो सब आपके ही हैं। ये मेरे मातृ संबंध से भाई हैं, लेकिन वो तो हमारे भगवान के संबंध से हमारे पूज्य हैं। प्रणमेद नन्य, मैंने सवेरे उठकर सबको प्रणाम किया, इनको भी किया है, मेढ को भी किया, सब मेढ को किया, कीट को किया, पतंग को किया। लेकिन ऐसा होता नहीं। अंतर का जो द्वंद्व है, अज्ञान है, संग है, संग से भी ज्यादा दुसंग है, उसमें जो हमारी रुचि आसक्ति है वो हमें कहीं ना कहीं द्वंद्व में पटक देती है। देखो ये गल तो सारी ठीक है, लेकिन कोई काम ठीक ना करे तो फिर उन्हें ताड़ना तो पैंदा ही है ना। फिर उन मेरी को निंदा करे तो मैं उन्हें कहा पुष्पमाला पहनावा। ये तरह तरह के आर्गूमेंट है। इसका मतलब पता क्या है? अंतर में द्वंद्व है, अंतर में डिसाइसिव में नहीं हूं। मैं अभी तक बोलता हूं कि सब भगवान है, लेकिन उसे मैंने ना हृदयांगम किया है, ना उसे जाना है, और ना उसका मेरा स्वभाव बना है। निर्द्वंदो, जो तीनों गुणों से ऊपर है, जिसकी मुक्ति होनी है। ये जो महात्मा जिनका चरित्र हम सुनते हैं रसिकों का, ये निर्द्वंद है। गीता जी में सूत्र कहे गए, हेडिंग कहे गए, नाम दिए गए, लेकिन उसका प्रैक्टिकल जो स्वरूप है ये श्री श्री स्वामिनी शरण है, हित स्वामिनी शरण जी हैं। किसी की निंदा किसी को सुनते नहीं, अब करने का तो प्रश्न ही नहीं है।
और पंडित जी महाराज ने क्या बात कही, उनका आज एक समानता का जहाज संसार से उठ गया है। समान दृष्टिकोण, समान भाव, समान दर्शन। ओहो, श्री गीता जी का जब अर्थ करते हैं, बिल्कुल ठीक भी करते हैं, ठीक ही करते हैं। शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। उनका भगवान ने दर्शिना कहा है, बर्तिना थोड़ी कहा है। उनका ठीक है, दर्शिना कहा है, लेकिन कैपेसिटी के मुताबिक आगे जब भजन करोगे तो सब बर्तिना भी हो जाएगा। अरे भैया, हमारे जो कुटी में है, जो बर्तन है, जो कोई पदार्थ है, जो कुछ है, ये सब आपका है। उनका सब भी तो हमको किसी ने नहीं कहा आपका है। उनका जब सब में भगवान है, भगवान का है, मैं कहता हूं भगवान का है, उनका ठीक है, तो फिर आप भी तो भगवान है, ले जाओ भैया। लेकिन प्लीज अगर ग्रंथ ना ले जाओ तो मैं अपना भजन कर लिया करूंगा, मैं पाठ कर लिया करूंगा, तो ले गए सब कुछ। अब बताओ निर्द्वंद कौन है? जिसने अपने को बचा लिया, शोर मचाकर अपना धन बचा लिया कि अपने बर्तन बचा लिए। ओहो, निर्द्वंदो, ये अंतर में जो द्वंद है ना, ये हमारी अपूर्णता का, माया के अंतर्गत होने का प्रमाण है। कल एक बड़ी सुंदर क्लिप आई व्हाट्सएप पर। जरूरी नहीं कि किसी का वजन तोलने से पता चले, किसी के बोलने से भी उसका वजन पता चल जाता है ये किस वजन के हैं। ओहो, ये किस महत्व के हैं। जो कुछ भी हम हैं, हमारी अंतर स्थिति हमारी वाणी से रिफ्लेक्ट होती है। या ऐसा करो, बोलने से ही, हमारे वचन से ही हमारा वजन पता चलता। किसी का वजन, कोई कहाँ है, कैसा है, कहाँ पहुंचा है, ये उसके वचन से सब कुछ डिस्प्लेड हो जाता है। साइन बोर्ड लगा हुआ हमारी वाणी के आगे कि हम ये हैं भैया। लेकिन जो निर्द्वंदो हैं, दोनों महात्मा हैं। चोरी भी हुआ, सांप ने भी काटा, जो सबके साथ होता उनके साथ भी हुआ। हो, जय हो, जय हो, जय हो। श्री राजेंद्रनाथ जी महाराज बता रहे हैं, बक्सर वाले मामा जी बड़े भक्त हैं उनके, राजेंद्रनाथ जी। उनके बहुत एक सिद्ध महात्मा गुरु जी थे, खाकी बाबा। तो खाकी बाबा के पास एक बार श्री अपने मामा जी चले गए दर्शन के लिए। उनका तू मेरे पास कैसे आ गया? प्रभु दर्शन के लिए आया। उनका बिना तिलक के मेरे सामने आ गया। तिलक लगाए बिना मेरे सामने आकर तूने इतनी हिम्मत कैसे की? कहा महाराज मैं क्षमा चाहता हूं, आगे से क्षमा नहीं मिलेगी, जा यमुना में डूब मर। उस समय यमुना जी वो महाराज सावन भादों की उफान पर थी और मामा जी ने छलांग लगा दी यमुना जी में। गुरु जी की आज्ञा है। और यमुना जी जैसे भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव जी जब टोकरी में लेकर चले गए तो छाछ क्या बोलते हैं, तो यमुना जी घेंटू तक हो गई थी। ऐसे श्री महाराज यमुना जी इतनी हो गई, श्री स्वामिनी जी ने कहा नारायण भैया तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। अब तुमको तुम्हारा मन अभीष्ट, मेरा दर्शन, मेरा स्फुरन, मेरा हम युगल का जो रस पा रहा हुआ है तुम्हारी स्नायुओं से संसार भी आस्वादन करेगा, तुम तो उसमें पगे ही रहोगे। तो निर्द्वंदो, निर्द्वंदो, अंतर में कोई द्वंद नहीं है, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, निष्ठा में रहते हैं। नित्य सत्वस्थो, विशुद्ध सत्व में रहते हैं। सत्वस्थो का मतलब विशुद्ध सत्व में रहते हैं। कभी नहीं भूलते कि मैं कृष्ण का दास हूं।
सत्वस्थो कौन है? माया से गुणों से निवृत्त कौन है? भगवान कहते पहले निर्द्वंद हो जाओ। हो कैसे, ये बात तो अलग अलग है, लेकिन पहले ये तो सुनो कि माया से मुक्त कौन है? जिसके मन में कोई द्वंद्व नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई उहापोह नहीं है। सत्वस्थो, सत्वस्थो में अवस्थित कौन है? सोई अनन्य सोई सत्वस्थो, जाकी मति असन टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवत। अब बताओ सत्वस्थो कौन है? यतग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। आत्म साक्षात्कार कराने वाला ये विशुद्ध सत्व है। यही सुख है, निरापद सुख है, स्वतंत्र सुख है, परम सुख है। अर्जुन, मैंने तुझे बताया क्या? जिसमें स्वरूप साक्षात्कार होता है। अब स्वरूप साक्षात्कार के लिए हम अभिनय करें कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, सब भगवान के रूप हैं, तो एक हल्का सा टेस्ट तो होगा, एक हल्का सा टेस्ट तो होगा। रंती देव को महाराज 40 दिन के बाद थोड़ा सा भोजन मिला, और वो भी महाराज मांगने वालों ने आकर पा लिया, ले लिया। आखिर जल बचा, वो भी किसी प्यासे ने मांग लिया। लेकिन रंती देव की मजबूरी है, राजा होकर वो सड़क पर आ गए थे। अरे भगवान मांग रहे हैं, मैं कैसे मना कर सकता हूं? आखिर भगवान प्रकट हो गए। रंती देव, तुम मेरी माया से मुक्त होकर अपने घर मेरे धाम आ जाओ। अब मेरी सेवा का मैंने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया। प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट। संसार में जैसे बच्चे पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में ही, कंपनियां आकर उन्हें सिलेक्ट कर देती हैं, अपना महाराज कार्ड दे देती हैं, अपॉइंटमेंट लेटर दे देती हैं। आपको हमने परख लिया है, आपकी क्वालिफिकेशन देख ली है, आप अपना ये सर्टिफिकेट की इंतजार मत करना, जैसे ही पढ़ाई पूरी हो हमारे पास आ जाना, ज्वाइन करना नौकरी। इसी प्रकार भगवान ने रंती देव को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, जब चाहो धाम आ जाना और हमारे घर आकर, अपने घर आकर हमारी सुख सेवा का सुख प्राप्त करना, जो सार्वभौम है, जो जीव मात्र का मोक्ष है, जीव मात्र की उपलब्धि है, जिसके बिना आवागमन निवृत्त नहीं होता। तो इस प्रकार सत्वस्थो। अब बताओ कौन माया मुक्त है? हमें अपना पराया दिखता है, सूझता है, व्यवहार करते हैं। महाराज कैसे कई तरह की जो है वो स्वांग बनाते हैं, और फिर हम एक चौपाई पढ़ते, नीति मगमह प्रीति राम पद, चलिए राग रस जीती, तुलसी संतन के मते यही भक्ति की रीति। अगर संसार में नीति से चलेंगे तो नीति तो फिर महाराज नीति हुई है। अरे भैया, ये एक एवरेज, ये एक बहुत बड़ी जीव की स्थिति है, लेकिन माया मुक्त का स्वभाव क्या है? माया मुक्त की स्थिति क्या है? सत्वस्थो, मैं सेवक सचराचर, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, निर्योगक्षेमम आत्मवान। वो केवल भजन करता है, भजन करता है। उनका मारे कमाई, खाना पीना, रहना उनका नो। निर्योगक्षेमम आत्मवान, अपने योगक्षेम की उसे चिंता नहीं, अपने योगक्षेम की उस परिश्रम से, स्वभाव से भी वो मुक्त है। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा, अर्जुन तो अगर लड़ेगा नहीं, स्वधर्म का पालन नहीं करेगा, ना तेरी जीविका निर्वाह होगी, और तेरा ना तो इससे स्वभाव निवृत्त होने से तो चिड़िया तोता मारा करेगा। अब प्रकट युद्ध को, शास्त्र धर्म को नहीं अगर तू कर रहा है,
रणांगन में जो भी तू अपना कौशल दिखाएगा उससे तुझे स्वर्ग मिलेगा, वरना धरती का राज्य और फिर बाद स्वर्ग मिलेगा। अगर तू इससे उपराम हो जाता है किसी भी कारण, तो लोग तेरे पुरुषार्थ की निंदा भी करेंगे और तेरा जीवन निर्वाह भी नहीं होगा। आज तू कहता है मैं महाराज भिक्षावृत्ति धारण कर लूंगा, कल तू भिक्षा क्या मांगने जाएगा? तू तो महाराज जी नहीं सकेगा। मैं नहीं भिक्षा मांग सकता। उनका शास्त्र धर्म है तुम योद्धा बनो। उनका योद्धा तो अब हमें कोई बनाएगा नहीं। अब तो कोई महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, कोई लड़ने वाला सामने नहीं है, किसी राज्य को जीतने का कारण नहीं है, तो फिर क्या होगा? इसलिए हे अर्जुन, इस प्राप्त धर्म को तो बाखूबी से संपन्न कर। लेकिन ये गीता जी है, इससे आगे भागवत जी हैं। यद्यपि सूत्र भगवान नहीं दे दिया, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेमम आत्मवान, अपने योगक्षेम की चिंता भी ना करते हुए। अब वृंदावन में कोई आए, उनका महाराज क्या खाएंगे? अरे तू वहां कहां रहेगा? उनका जब मैं यहां संसार में आया था तो मैंने कोई विचार थोड़ी किया था, कर भी नहीं सकता था। जहां माता के यहां में आया, माता ने दूध की व्यवस्था की, लाड चाप से मेरा पालन पोषण किया। मैं इतने वर्ष तक एक दिन भी भूखा नहीं सोया। लगता था कि पुरुषार्थ मैं करता हूं, लगता है कि मैं जानता हूं, लेकिन आखिर बरकत तो भगवान की है। क्योंकि लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, हम लाख प्रॉफिट वाला काम करें लेकिन हानि हो सकती है जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी। लाभ हुआ है तो भगवान की इच्छा है, भगवान के हाथ में है हमें लाभ होना कराना। करवा भगवान रहे हैं, लेकिन हम उसमें अपना आरोप करके, जैसा भी है, लेकिन तुम इससे ऊपर हो जाओ। निर्योगक्षेमम आत्मवान। कोई ऐसा माया मुक्त महात्मा का चरित्र हमने नहीं सुना जिसने एक पैसा भी अपनी जेब में रखा हो। प्रिया शरण जी ने जब सुना 4 महात्मा भिक्षा के लिए इकट्ठे ही चले गए, लेकिन इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? सभी महात्माओं के रोज जहां भिक्षा लगी हुई है, बंधी हुई है, वहां भी भिक्षा नहीं मिली। तब पंडित जी महाराज, गौरांग दास बाबा, श्री प्रिया शरण जी महाराज, श्री श्री कृपा सिंधु दास बाबा, ये क्या आश्चर्य हुआ। 7 घरों में हरि नारायण राधे राधे, और ये आवाज पहचानते हैं। तत्काल माई लोग आकर हमें भिक्षा दे जाती हैं। लेकिन आज किसी ने भी नहीं कहा बाबा रुको। हम चारों ने एक एक आवाज लगाई, उनका क्यों नहीं मिली? श्री श्री सिद्ध पंडित बाबा जान गए, उनका किसी के पास कुछ है। एक ने कहा मेरे पास 7 रुपीज हैं। उनका बस। जब हम अपने योगक्षेम के लिए धन पर निर्भर हैं, हमने कुछ साधन जुटाया है, हमें धन पर विश्वास है कि चलो 2 दिन नहीं 1 दिन नहीं भिक्षा मिलेगी तो गुजारा तो हो जाएगा ना, कम से कम भूखा तो नहीं सोवांगा। ठीक है मिल जाएगी तो मैं 7 नहीं खर्चाऊंगा, लेकिन जिस दिन नहीं मिलेगी उस दिन मैं 7 रुपए खर्च करके अपना गुजारा कर लूंगा। अरे भैया इसको दे दे। उसे उससे दिलवा दिया और फिर महाराज भिक्षा पूर्ववत मिलनी शुरू हो गई। निर्योगक्षेमम आत्मवान। श्री सनातन प्रभु महाप्रभु जी के श्री चरण कमलों में प्रणाम करके, उनकी कृपा लाभ करके, उनका वरद हस्त मस्तक पर प्राप्त करके संसार से तृप्त मुक्त होकर महाराज सब कुछ दान करके, सब कुछ बांट कर श्री गौर सेवा में, श्री गौर चरणाश्रय में, श्री श्री काशी जी में आना चाहते हैं। जेल से जैसे कैसे सारा द्रव्य देकर छूटे। उनके साथ एक सेवक था, वो भी कहने लगा महाराज मैं भी आपके साथ रहूंगा। रास्ते में एक जंगल पड़ता था, जंगल के मुहाने पर एक वो कोई सरदार लोग हैं जो किसी को जंगल के भय से निवृत्त उसको पार करते हैं, या ऐसा करो उन्हीं का राज्य है, उस स्थान पर उन्होंने बना रखा है। सनातन प्रभु ने कहा प्रभु अगर आप आज्ञा करो तो हम रात्रि भर यहाँ विश्राम कर लें। कहा हाँ हाँ वाह 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 वाह, हमारा भाग्य कि आप यहाँ विश्राम करेंगे।
दोनों के लिए खटिया सब व्यवस्था कर दी, प्रसाद की कर दी। सनातन प्रभु ने पूछा तेरे पास कुछ है? उनका हाँ महाराज, मैं 50-60 मुद्राएं जब आपने मुझे कहा था ना बांट दो, तो मैंने उसमें से चुरा ली, मैंने अपने पास रख ली। उनका ये तेरी मृत्यु का पैगाम है दोनों की, इसे दे दे उसी सरदार को। सनातन प्रभु ने कहा प्रभु जी हमारे पास मुद्राएं हैं, कुछ ही आप ले लीजिए। उनका अच्छा हुआ आपने खुद ही दे दी, वरना मेरे पास एक जोशी है जो आने वाले यात्रियों के लिए बता देता कि इनके पास धन है, हम तभी किसी के अवभगत करते हैं। तुमने दिया नहीं, इसलिए हमने रात को तुम दोनों को मार देना था, धन ले लेना था, क्योंकि जीते जी कोई देता नहीं, हम मार देते हैं, हमें कोई संकोच नहीं है। तो सनातन प्रभु की उस बड़ी भारी उस सोच की चतुरता से प्राण बच गए। अब सनातन प्रभु वहां से चले, उन्होंने कहा महाराज सवेरे से कुछ मिला नहीं, ठाकुर जी की कोई कृपा का दर्शन नहीं हुआ, भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला। अरे तुम्हारे पास कुछ है? उनका महाराज मैंने सारी दे दी थी, 52 दे दी, 8 रखी हुई है अभी भी। अब सनातन प्रभु ने कहा अरे भैया तू यहां से वापस लौट जा, तू मेरे साथ नहीं चल सकता। इतना बड़ा कांड होने पर भी प्राण जा सकते थे, अभी भी इसको तू रखे हुए है माया को अपने पास, ये मरवा देगी, जीवन बड़ा कीमती है। उसको लौटा दिया सनातन प्रभु ने। निर्योगक्षेमम आत्मवान। कल भी हमने सुना 2 स्टेजेस हैं, एक है अभ्युदय कि जीवन में कहने को न रह जाए कि हमें ये नहीं मिला, सनातन रूप को ये नहीं कहना है हमें ये नहीं मिला, सब कुछ मिला है, सब कुछ दे लिया, खा लिया, भोग लिया, अब तो भगवत भजन करना है। और भजन में भगवान कहते तुम भजन करो, तुम्हारा योगक्षेम मैं करता हूं। भजन करने वाला तत्काल नन्हा शिशु हो जाता है, जिसको माता पर निर्भर होना पड़ता और माता उसके ख्याल किए बिना रहती नहीं है। इसके बिना अगर हम अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं तो फिर भगवान योगक्षेम क्यों करेंगे? माता तो बच्चे का ख्याल रखेगी। अगर हम बूढ़े होकर भी बच्चे की तरह सब प्रकार के, हमने सुना कि हमें कोई धन दे बच्चे को, आप पोते को धन दो, कहता मैंने नहीं लेना। आपकी बहू कहती बेटा इसको कहो पैसे ले ले और कुछ फालतू ना ले, जी पैसे ले ले, बड़ा होकर जब मर्जी जो मर्जी ले। कहा इसे पैसे क्यों दे रहे, इसको पता ही नहीं है ये पैसा है या कागज है, इसका क्या मतलब है इसे, अभी ये छोटा है। कहा बेटे तू पैसे ले ले, 5 रुपए की चीज 500 रुपया ले ले, लेकिन 5 जाया ना कर। इस प्रकार अगर हम प्राउड होकर भी, सियाने बुजुर्ग होकर भी उस पैसे को 3 लोग तृण सम करी लेखत, उसकी वैल्यू का ज्ञान ही नहीं है कि मैंने क्या करना है। धन के द्वारा क्या होता है बच्चे को मालूम ही नहीं है। ऐसा जब होता है निर्योगक्षेम आत्मवान, अपनी आत्मा में, अपने नित्य दास्य भाव में, नित्य किशोरी की किंकरी भाव में तभी रहा जा सकता है। रहते हुए जो मेरा भजन रसास्वादन करता है वही माया से मुक्त है। और अगर हम माया से मुक्त नहीं हैं तो अगले जन्म की तैयारी, जन्मने की, मरने की, मरने के बाद जन्मने की तैयारी। बड़े बड़े हम स्वप्न देखते हैं, अगला जन्म में देखे है मेरा तो भी बढ़िया है, मेरा अगला जरा बंगला है वो तो भी बड़ा है, और मेरा परिवार भी अनुकूल है। कि इस तरह करके मैं देखिया कि 17 नाल मैं उन जदों भी जावांगा तो मैंने अगला जन्म में बड़ा इस प्रकार आऊंगा। ये भी एक स्वप्न है, भगवान जाने इससे आगे बढ़िया हो। उनका तुम्हें राजा भी बना दिया जाए लेकिन आवागमन तो नहीं छूटा। गोस्वामी जी एक शब्द कहते हैं, काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील गणेश से माने, शुक से मुनि शारद से वक्ता, चिर जीवन लोमश ते अधिकाने। हरिश्चंद्र से सांचे बड़े विधि सो, मघवा से महीप विषय सुख साने,
ऐसे भये तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। अब बताओ, मगवा से महीप, इंद्र के समान ऐश्वर्यवान, विधि से बड़े, ब्रह्मा जी से भी बड़े बन जाओ, क्या बन गए? अगर गुणातीत, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेमम आत्मवान की उस परमहंस अवस्था को प्राप्त नहीं किया, जिस अवस्था को प्राप्त करके ही कोई अपने घर लौट सकता है। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु प्रमाणिक आचार्य पाद भगवत पाद श्री पाद का वचन है, ट्रेन में पता नहीं केजी कितने अलाउड है, प्लेन में कितना केजी अलाउड है, लेकिन वहां तो एक अपना नाम का परिचय भी अलाउड नहीं है। अगर आपको ये मालूम है कि मेरा ये नाम है, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मेरा ये जाति है, मेरा ये गोत्र है, तो इस भार से लेकर आप भगवान के धाम में पहुंच नहीं सकते। इतना भारी हो जाओगे कि आपको लेकर भगवान का वो यान उड़ नहीं पाएगा। कृपा यान, उस यान में कौन बैठ सकता है? जो पहले अपना वेट चेक कराए। सबसे बड़ा वेट होता है निर्द्वंदो, द्वंद्व है मन में, बाहर कोई शत्रु नहीं अगर भीतर नहीं है तो। श्री शत्रुघ्न लाल जी ने भीतर के शत्रुओं को जीता है, इसलिए रिपुसूदन उन्हें कहते हैं। सबसे बड़ा शत्रु है प्रदर्शन, अपने में श्रेष्ठता का, प्रतिष्ठा का। श्री शत्रुघ्न लाल जी में नहीं है। निर्द्वंदो, द्वंद्व, द्वंद्व, ये अपना है पराया, मैं कैसे व्यवहार करूं? क्या बनेगा? कैसे होगा? निर्द्वंदो, ये द्वंद्व से मुक्त कौन है? भगवान ने कहा जो गुणातीत है, जो मेरी माया से मुक्त है। अब कितने जने माया से मुक्त है? उनका महाराज नहीं है हम। उनका मैंने कहा ना, मेरी माया है, मेरी शक्ति से सशक्त है। देवी ही ऐसा मम माया दुरत्तया, दुरत्तया है। कोई कहे मैंने माया को जीत लिया, अरे भैया नहीं नहीं नहीं, क्या निर्द्वंद है? नित्य सत्वस्थो, क्या जीव मात्र में भगवत का दर्शन करते हुए अपने में मैं सेवक हूं ऐसा भाव हमारे में है। नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमम आत्मवान, तेरी बीड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। होई राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुमाज। आ जाओ वृंदावन में, योगक्षेम की चिंता छोड़कर कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? नो, भजन भजन भजन। जब मैं डॉक्टर हूं तो मैं कहीं भी प्रैक्टिस करके कमा सकता हूं, यहां से ज्यादा कमा सकता हूं। जब मैं कुशल हूं तो मैं कुछ भी कारोबार कर सकता हूं। मैं इलेक्ट्रिक रिक्शा चला लूंगा। एक व्यक्ति ने पूछा कि मैं अगर वृंदावन में रेडी लगा लूं फलों की तो कोई लाइसेंस लेना पड़ता है या ऐसे ही? मैंने पूछा, बोलते कोई लाइसेंस तो नहीं है, रेडी ले आओ और फल ले आओ और बेचो, कहीं भी जगह मिलती है वहां करो। उनका मैं उससे गुजारा कर लूंगा, मैं रोटी पानी खा लूंगा, मेरी और मेरी मम्मी है। लेकिन मुझे बड़ी देर पहले पता चला था, 2 लड़के आए थे महाराज, सब कुछ छोड़ छाड़ के। उनसे थोड़ी देर बाद गए वापस, पूछा सुनाओ कैसे हो, भूखे मर तो नहीं गए? उन्होंने कहा हम श्री का आनंद ही किसी के पास नहीं है। भूख से पहले हमारे भोजन की व्यवस्था होती है। गर्मी सर्दी का द्वंद्व हम में नहीं है, हम एसी में रहते नहीं हैं, इसलिए गर्मी हमें तंग नहीं करती। जो एसी की ठंडक में रहते हैं उनसे पूछो एसी के बिना हालत क्या होती है। रात की हमारी लाइट ने, हम मुझसे पूछो कि मेरी हालत क्या है। मैंने सोचा था रवि जी आप ही सत्संग कर लो, मैं बहुत मेरा माइंड बिल्कुल सेट नहीं है। गर्मी के मारे लाइट के बिना महाराज पूछो नहीं। वो बिजली वालों को बुलाया, वो बोलते लंबा नुक्स है, प्राइवेट वाले को बुलाकर नहीं केबल डलेगी।
उनका तुम्हें इतनी गर्मी क्यों लगती है? बाबा लोग तो वहां रहते हैं, श्री श्री स्वामिनी शरण जी महाराज जहां पर ओहो इतना टेम्परेचर है। बाबा ने ना सर्दी में कोई व्यवस्था की है, ना गर्मी उन्हें लगती है। देसी गैया को गर्मी नहीं लगती है, ठंड नहीं लगती है, ये वलैती गैया को लगती है। देसी गैया धूप में भी चर सकती है, ठंड में भी चर सकती है। इस प्रकार शरणागत जो है ना हर अवस्था में एडजस्ट कर सकती है। ये जो अंग्रेजी कल्चर है ना, इसी के कारण हमने हाय हाय ठंड भी ज्यादा और गर्मी में तो पूछो ही कोई नहीं। कैसा माइंड, कैसा दिमाग उल्टा खराब हो जाता है, कुछ नहीं अच्छा लगता। तो भगवान ने कहा निर्द्वंदो, हा हे ठाकुर जी, ठाकर जी, प्रभु जी, आपने बड़ी कृपा करके दर्शन दिया हृदय से। सत्वस्थो, कोई भी सेवा इसकी मैं कर सकूं, यही मांगा है तार दे आपुन धन, घाम वृष्टि सहे करे आनेर रक्षण, उत्तम हैया वैष्णव हवे निराभिमान, जीवे सम्मान दीवे जानी कृष्णेर अधिष्ठान। सत्वस्थो निर्योग क्षेमम, वृंदावन मोहे बुला तो सही, उनका वृंदावन का रास्ता खुला है, पुरुषोत्तम मंदिर का दरवाजा बंद थोड़ी होता, तो कोई भी कथा में आ सकता है। लेकिन कौन आता था? जिसके पास कृपा है, निष्ठा है, श्रद्धा है, माता के दूध में जिसने पी है। इसी प्रकार वृंदावन का रास्ता खुला है, लेकिन उसके लिए तो शायद रवि जी को कहा था किसी ने महाराज को, मैं वृंदावन में वास मिले उनका, मैं महाराज जी ने कहा मैं कहता भगवान, कहता एक मिनट रुक जाओ जरा, मैं थोड़ी जी अपनी व्यवस्था करके तो दसांगा, कहता बता देना, फिर मैं ठाकुर जी को कह दूंगा और तुम्हें बुला लेंगे। और उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मैं अपनी दुर्बलता कहता हूं, मेरी योगक्षेम का क्या बनेगा? महाराज मैंने पहले दसों में उत्थे आवा तो मेरी व्यवस्था की होएगी? गर्मी का मौसम है, तुसी कहते हो कि मैं तुहानू गौशाला की जगह दे दांगा, उत्थे तो गर्मी बड़ी है, गौआं के कारों तो मच्छर भी होएगा, कहा मच्छर भी है, और तुप्पे उस तो बाद फिर आपके यहाँ बैजंती में आकर प्रसाद लेना होगा, उनका हाँ महाराज मैं ना थोड़ा जी ना तुहानू दसा मैं हाले तैयार नहीं गा। इत्थे ते भगवान की कृपा ना घर च मैनूं सारे सुख है, गर्मी की जगह सब ठंडा पानी पीनू, रहनू, सहनू, और वहां जाकर मेरा शरीर तैयार नहीं है। महाराज जी कहते हैं भैया एक बार महाराज श्री पीठ पर सत्संग करने के लिए विराजे, उनका मैं तुम्हें एबीसी से शुरू करता हूं। आप संजय से पूछो, महाराज जी ने जब कहा तो मैं हमें अध्यात्म एबीसी से पढ़ाता हूं। सबसे पहला है ब्रह्मचर्य। जिन्होंने अपनी जीवन शक्ति को प्रिजर्व नहीं किया, उसको जो ऊर्ध्व रेता नहीं है, वो जीवन में भजन से लेकर किसी भी सुख का आस्वादन नहीं कर सकता है। उसको बीमारियां, दुर्बलताएं, गर्मी, सर्दी, ये सब कितनी डिस्टर्ब कर देंगी। निर्योगक्षेमम की तो बात ही छोड़ दो। पहले 3 दिन तो आपको भूखा रहना है, तीनों गुणों का निवारण होना है, फिर चौथे दिन आपको भोजन मिलेगा। 3 के ज्यादा हो सकते हैं दिन। कितने भक्तों का चरित्र सुना। श्री किशोरी जी थाल लेके आई हैं रतिया के रूप में, जो बाबा एक संत की सेवा के लिए उसका सामान पहुंचाने नंदगांव गए, और हम परेशाने कि हमारी यहाँ बेटी ब्याही हुई है, यहाँ तो पानी भी नहीं पिएंगे, मूर्छित हो गए। अब किशोरी जी उसकी बेटी के रूप में उसे थाल में, उसी के पीतल के थाल में भोजन पवा के आई। बाबा ने पाया, बाबा के प्राणों में शक्ति आई, बाबा समझ गए ये प्रसाद विशेष है, लेकिन मुझे भूख थी, चलो विशेष है। घर लौटे तो बेटा वो मेहमान कहाँ है? उनका कौन? उनका तू कह रही थी ना मुझे भोजन देने आई थी, वो मेहमान आए, मैं जा रही हूँ। उनका मैं तो नहीं आई। तब बाबा समझ गए आज श्री किशोरी ने मुझे अपना लिया। निर्द्वंदो,
उस बाबा से एक संत ने कहा, बाबा मैं ये नंदगांव में जा रहा हूँ, यहाँ से शिफ्ट हो रहा हूँ, मेरा सामान है लेकिन पैसे नहीं, मैं कोई हायर नहीं कर सकता, मजदूर सवारी नहीं कर सकता हूँ, तुम मेरा सामान लेकर पहुंचा दो तो बड़ी मेहरबानी। उनका हाँ ठीक है। सवेरे सवेरे भीषण गर्मी है, जेठ की, ज्येष्ठ की, सवेरे सवेरे चल रहेंगे अर्ली। खैर चले, लेकिन वो उसको सांस की तकलीफ थी, वो पहुंचे तो भीषण गर्मी का समय हो चुका था। कब आइए जल पी लो, विश्राम कर लो। उनका ना ना ना, मेरी यहाँ बेटी भी आई है, विश्वनाथ जी की बेटी मेरी बेटी है। बाबा उसी अवस्था में भूखे प्यासे भीषण गर्मी में चले वापस, आखिर मूर्छित होकर गिर पड़े, गिर पड़े। बलि आ रही है निष्ठा की। श्री किशोरी जी ने अब उसकी बेटी रतिया के रूप में उन्हें भोजन पवाया। निर्द्वंदो नित्य सतवस्थो निर्योग क्षेमम आत्मवान। आज के समय में भी वृषभान जी की लाली के रूप में अपने नंदगांव में कुछ ग्रहण न करना, ये उस संत का स्वभाव, निष्ठा। श्री स्वामिनी जी ने कहा, हे श्याम सुंदर, देखो आज की तारीख में भी ये मेरे प्रति बेटी का भाव रखते हुए नंदगांव में पानी तक नहीं पिया है। प्राण इसके जा रहे हैं, चले जाएं प्राण, फिर क्या हुआ, प्राण तो जाने ही है। लेकिन किसके प्राण गए, रोग में गए, किसी के राग में गए, किसी के किस में गए, लेकिन इनके प्राण तो निष्ठा में गए और जाएंगे नहीं, जाते नहीं। कोई निष्ठा में किसी के प्राण नहीं जाते। भगवान के विरह में रोग इतने प्राणों, मृत्यु से अधिक पीड़ा झेल रहे हैं, लेकिन प्राण एक का भी नहीं निकला है। राधा माधव चिंतन ग्रंथ है पोदार जी का, गोपियों को कितना विरह है, लेकिन सुना कि किसी गोपी का हमारा शरीर चला गया श्री कृष्ण के विरह में। नो, नेवर। तो निष्ठा, लेकिन ये रिस्क लेगा कौन? इतनी हिम्मत किसमें है जिसने जीवन में अपनी जीवन शक्ति को सुरक्षित नहीं किया, ऊर्ज अपने मस्तिष्क में चढ़ाकर अपने को ओजस्वी तेजस्वी नहीं बनाया, सुरक्षित नहीं किया। साधारण व्यक्ति अपनी जीवन शक्ति को निम्न इंद्रियों के द्वारा नष्ट कर देता है। एक विवेकी उसको अपनी महाराज भ्रिकुटी में उसे समाहित करके नित्य नई नई ऊर्जा और तेज से युक्त हो जाता है, वही ऐसा साहस कर सकता है। डोंगरे जी महाराज कहते हैं, भोगी योगी बनने जाएगा तो रोगी हो जाएगा। मैं भी महाराज योगी की तरह मैं भी संयमी बनूंगा, उनका रोगी हो जाओगे। सवेरे की चाय नहीं ली तो महाराज क्या हुआ, उनका महाराज सिर दर्द चढ़ी हुई है, मैंने पीनी नहीं है, जो मर्जी हो जाए। आखिर पत्नी कहती है चाय पी लो, तो मैंने भी जरा करें 2 मिनट आराम कर लेंदे हो, मेरे सिर के ऊपर कम से कम तेरी सिर दर्द होती है, मेरा तो सारा बदन दर्द होने लग गया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ संयम है ना, ये करना ਤੁਹਾਡੇ वास ਦਾ काम नहीं गा। इन्ना ही शुक्र है बड़ा कि अज चाह की थोड़ी क्वांटिटी चम्मच घट ले लो, तो मेरे ना खफा ना हो कि चाह लेट मिली, इन्ना ही शुक्र हो कर लो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी चाय से निवृत्ति है। तुम्हारा संयम यही है कि अगर 10 मिनट लेट बन जाए, मिल जाए और ना स्वाद बने तो शांति से पी लो। आपको इससे चाय ना पीने का रस फल मिल जाएगा। और तुझी कहो मैं चाय पीनी नहीं, तो सिर वालों ਨੂੰ चढ़ना, सिर दर्द लैके ते महाराज मैनू मेरा सिर दबा दे, ते जाके बाजारों कैमिस्ट को मैनू गोली लिया दे, सब्जी भाजी आपे ले, मैनू बुलाई ना, मेरे सिर दर्द किया। मैं चाह नहीं पीती, मैं चाह छड़ दी। ग्रसे कली रोग जोग संयम समाध रे। आहा, वाह वाह वाह। इसकी बजाय कली काल में भगवान का भजन करें। लेकिन इन महात्माओं की जो स्थिति है, इसकी जो आवश्यकता है, इसे भांपते हुए निर्योग क्षेमम आत्मवान निर्द्वंदो, हम झट से परेशान हो जाते हैं, लेकिन उस समय हमें मुस्कुरा कर कह सकते, वाह आज ठाकुर जी ने कैसी लीला की। आज
ओहो, प्रतिकूलता में हनुमान प्रसाद पोदार जी कहते हैं, जब भगवान को झांकते हुए मुरली बजाते देखेंगे वही वास्तव में देखता है। निर्द्वंदो, मेरे मन में कोई द्वंद नहीं है। उनका महाराज शेर दी और डाकनी और बिजली पटाखा बह गया, बड़ा लंबा काम है, एक दिन बिजली नहीं आनी, थोड़ी देर तक पानी भी नहीं आना, तो पानी नहीं आएगा तो रसोई भी नहीं बननी, या मोबाइल भी घट तो घट चलाना है, चार्जिंग भी नहीं होनी। वाह, हे ठाकुर जी, आज हमको भी आपने संयमित होने का एक सैंपल दिखा दिया है। अरे धन्य है महात्मा जी, 24 घंटे जीवन पर्यंत संयम में रहे। लेकिन आज मैं अगर शांत रहूं, भोजन भी नहीं बनना, कहते महाराज किस तरह पानी दे बिना प्रसाद बनेगा? कोई नहीं, फिर क्यों आया? फिर क्यों आया? ठाकरा ने हम सानू किया है कि तुसी भी आज जरा थोड़ा जना जय हो, एकादशी तो करते हो, बिना एकादशी के भी एकादशी करो। देखो सी, भूखे रहने वाले, योगक्षेम की चिंता न करने वाले, उनको कैसा सुख मिलता है। हो, जय हो, जय हो, जय हो। एक बार मैंने बाबूजी की सेवा में मैं रहा, रात्रि को कुछ लिया नहीं, बाबूजी को गलती से हॉस्पिटलाइज्ड करवा दिया। ऐसा लगा कि इनको हार्ट की तकलीफ हुई है, लेकिन डॉक्टर ने बाद में कहा हॉस्पिटलाइज्ड होने पर कि इनको कोई तकलीफ नहीं है, तो तुम भी सो जाओ। बाबूजी को कहा आप भी सो जाओ, हम भी जा रहे हैं, आपको चेक कर लिए, गारंटेड है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, मैंने ना वहां कुछ पाया था, ना रात्रि को कुछ पाया, सवेरे तक ऐसी तबीयत फ्रेश रही, ऐसे मैं तंदुरुस्त, ऐसा चुस्त रहा। बाबूजी मैं जागना पे, बाबूजी कहते काका तू सो जा। मैं बाबूजी मैं निंद्र नहीं आती भाई, मैं बिल्कुल सेवा का, मेरी इच्छा है कि तुम मैंने हुक्म करो कि मैं तुहाडे चरण दबावा, कि मैं तुहानू कथा सुनावा, मैं जो कहो मैं करा। कथा भी सुनाई है। बाबूजी ने क्या काका मैनू निंद्र आती पई है, बाबूजी तुसी चलो मैं तुहाडे चरण दबाना। वो चरण दबाते नहीं थे, उनमें वायु का रोग नहीं था, इसलिए उनको दर्द होती नहीं थी। एक महात्मा को माधुकरी नहीं मिली, भूखे रहकर भजन किया उन्होंने, आगे से एक जगह माधुकरी मिली नहीं तो नहीं ली, एक घर में माधुकरी नहीं मिली तो नहीं ली। उनका हमने देख लिया, माधुकरी भी ना खाने का जो आनंद है वो वही इतना ही है। अभी दो दो घड़े उठाकर जाने वाले श्री श्री हित सहचरी शरण जी महाराज, स्वामिनी शरण जी महाराज है, ये पेटू थोड़ी कर सकते हैं, जिन्होंने अपनी जीवन शक्ति की सुरक्षा। महाराज जी ने कहा कि अध्यात्म का पहला लेसन है, अगर अपने ब्रह्मचर्य व्रत को दृढ़ता से जीवन में स्वीकार नहीं किया, निभाया नहीं, तो आप आगे किसी भी फील्ड में सफल होवोगे, इसकी बात मत करो। ये तो जीवन गया। भजन के लिए बहुत संयम, बहुत ही ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा किसी में होगी, आज भोजन नहीं मिला तो ठीक है, जब मिलेगा या नहीं भी मिले तो कोई नहीं। ये ब्रह्मचारी कर सकता है कि महाराज जीवन शक्ति को नष्ट करने वाले में सबसे बड़ी पहचान ये है कि पगे पगे वो महाराज कुड़ता रहता है, गुस्सा होता है, उसका टेम्परामेंट ही नहीं सेट होता, झट से टेम्पर लूज कर जाता है। सीधी सी पहचान है कि ये महाराज जीवन शक्ति को नष्ट किया हुआ दुर्बल व्यक्ति है, इसे जीवन का कोई सुख प्राप्त नहीं है, ना होगा। भजन की तो बात ही छोड़ दीजिए। हे भगवान, महाराज श्री बड़े आचार्य पाद कह रहे, परमानिक महाराज श्री कह रहे, जिन हम चरित्रों को आज हमने सुना, दो दो महाराज एक वेंगी के ऊपर जल को भरकर जो है पचाना सीढ़ियां चढ़ के, ये उन्हीं के बस का है। मात्र अंजलि मठा पीकर भी। राधा रमन लाल की जय। इसलिए निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, जिसमें ऊर्जा नहीं है वो किसी में भगवान देखकर उसके होने वाले उल्टे रिएक्शन में शांत रह सकता है, ताकत ही नहीं है। खान बड्डन बहते क्या है कि तुम तो जीवन में नष्ट हुए,
जीवन तुमने नष्ट किया है अपना। दिवाली आओ श्वास की दृष्टि से मिनट में टेम्परामेंट लूज कर जाते हो। संयम नाम की चीज नहीं है। निर्द्वंदो नित्य सतवस्थो कैसे होंगे? सतवस्थो तो प्रहलाद जी होंगे, चाहे मारने का भी उपक्रम कर लो, प्रहलाद जी को कभी कोई उद्वेग नहीं, निर्द्विघ्न है। क्यों कि नरसिंह भगवान से कहते हैं अगर आपका मेरा युद्ध हो जाए एक आध पॉइंट में, चाहे हार पल जीत हो जाए, लेकिन मैं बिल्कुल हार जाऊंगा ऐसा नहीं हो सकता है। महाराज आप देवता हो, मैं राक्षस हूं, ये दोनों का युद्ध हमेशा रहा है। और चलो महाराज श्री कहते हैं भजन किया प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी कौन है? जो श्री नरसिंह भगवान से भी युद्ध करने में सक्षम है। बलवान का काम भजन करना है, भजन दुर्बल नहीं कर सकते। भजन में बड़ी ऊर्जा चाहिए, बड़ा संयम चाहिए, बड़ी सहिष्णुता चाहिए। वृक्ष ये न काटे ले, अब किचू ना बोलो है, ये ब्रह्मचारी ही कर सकता है जिन्हें जीवन शक्ति का संवरण किया है, उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। यहां तो 5 मिनट में महाराज सारा घर अशांत हो जाता है। निर्द्वंदो, कोई द्वंद्व नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं। इसका आधार नहीं, उसका आधार ये भी तो है। राधे राधे नो नहीं, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो। ऊर्जा चाहिए कि हम सभी में भगवान को देखें। होने वाले उल्टे रिएक्शन में भी हमारे हाथ जुड़े रहें। मारी लात मारी विभीषण को भरी सभा में, पहले प्रधानमंत्री बनाया, अब लात मार के भाग गया। धोखेबाज, भ्रातृद्रोही, फलाना ढिमकाना। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित होई तिहारा। महाराज श्री ने जो पहली बात कही, जितने रसिक हैं, जितने भजनानंदी हैं, ये अपने जीवन में ब्रह्मचर्य के बल से हैं। जो अत्यावश्यक है जीवन के लिए, भौतिक सांसारिक ईश्वरीय सुख के लिए, दुर्बल व्यक्ति का काम नहीं है। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेमम आत्मवान। कभी घी घना, कभी सूखा चना, और कभी वो भी मना। जब सब में भगवान को देखेंगे महाराज, कुत्ता रोटी भी उठा के ले जाएगा, नामदेव जी कहेंगे ना खाइयो मेरे ठाकर, अन्न चुपड़ी ना खाइयो। नामदेव जी कह सकते हैं। कितनों ने कहा है ऐसा, कितनों ने कहा है। कबीरा खड़ा बाजार में, लिया लकुटिया हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। नामदेव जी की कुटी को आग लगा दी गई। नामदेव जी सामने बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। जो बाहर कब है ना, कोई बचा खुचा कोई, उसको भी आग में डाल रहे हैं। कहा ये बाबा तो गया, बाबा तो महाराज अपने दिमाग से हिल गया है। लेकिन अगले दिन जब कुटी बनी हुई देखी, सबने कहा महाराज ये किस आर्किटेक्ट ने बनाई है, जो जादुई काम किया है। इतनी सुंदर महाराज, इतनी थोड़ी सी जगह में इतनी अकोमोडेशन, इतनी सुविधाएं, बिना एसी के। इसमें गर्मियों में ठंडक है, सर्दियों में महाराज धूप है। रसोई भी महाराज वास्तु की तरह ऐसी बनी हुई है, इसमें कलेरा पड़ता ही नहीं है। सब्जी की जगह सब्जी का वो रैक बना हुआ है। जैसे लगता है कि आजकल गॉडरेज कंपनी ने रसोई सेट की आपकी। उनका गॉडरेज ने नहीं किया, ये ठाकुर जी ने किया। हमारा ये पेंट कहां से कराया है? हमने ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक पेंट सुना है, लेकिन ये पेंट तो प्लास्टिक से भी बड़ा है। उनका ये पेंट किशोरी जी ने, श्री रुक्मणी जी ने किया है। उनका रुक्मणी जी किस ब्रांड का पेंट लाई है? ट्रैक्टर का लाई है कि महाराज किसका लाई है? उनको रुक्मणी जी अपने बैकुंठ के यहाँ से पेंट लेके आई और उन्होंने पताई की है। वही
महाराज कब्जे इस तरह लगे हुए हैं, बिल्कुल कोई चाल लगी हो नहीं बूया दे विच, कोई ढिले नहीं, कोई कुछ नहीं। बाहर निकलो बूआ बंद, चलो खलोवो तो बूआ चल खुल कहना, चाबी की लोड़ कोई नहीं। अरे ऐसा भवन नामदेव जी, महाराज मेरा सब कुछ लग जाए, मैं यहो जिहा भवन बनाना, मैं अपनी संतान को यहो जिहा भवन दे के जाना है। नामदेव जी ने कहा इस तरह करो, एक तीली लवो, कहता घर च हैगी है, कहता आहो हैगी है, कहता अपना घर फूक दो और मेरे नाल आके इत्थे बैठ जाओ, फिर देखो कि भवन बनता है कि नहीं बनता। उनका नामदेव जी, महाराज ऐसा भवन तो आप ही बनवा सकते हो और आप ही बना सकते हो, असी यहो जिहा रिस्क नहीं लेना, अपनेपन का, अपने अहम का त्याग हम नहीं कर सकते। ओहो, हम अपनी बुद्धि को किसी को अपमानित करने में, निंदा करने में तो लगा सकते हैं, लेकिन किसी में भगवान को देखने में नहीं लगा सकते। हम किसी को शांत रहकर सम्मान देने में इतने ऊर्जावान नहीं है, अपमान करने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए माया से मुक्त कौन है? ये जितने संत हैं ये माया मुक्त हैं। इनको देखकर हम भी माया से मुक्त हैं, तो तभी भगवान की सेवा में जा सकते हैं। माया के परवश जीव, माया विवश विचारे, ये आवागमन नहीं छूटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम